फियरलेट का पीछा करो, वो तुम्हें अंधेरे कुएं तक ले जाएगा। लेकिन मुझे इसी जादुई जंगल में रुकना होगा, एक बेशकीमती चीज की रक्षा करने के लिए। मैं इससे ज्यादा तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकती। आगे का रास्ता अकेले तय करो। ये हिरनवा रुकता है गया। लगता है हमारी मंजिल आ गई। अब ध्यान से सुनो, अंधेरा कुआं जमीन के नीचे गहराई में। अगर हमें वहां पहुंचना है तो हमें वसई पर्वत से होते हुए जाना होगा। लॉकडाउन की वजह से ट्रेन भी बंद है, हमें पैदल जाना होगा। और कोनो शॉर्टकट रास्ता नहीं है का? मुझे गहरी नींद से किसने जगाया? ओहो, मेरे प्यारे हिरन, तुम बड़े दिनों बाद मिलने आए हो तुम। लेकिन परी कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं आई? ये लोग कौन है? ओह, ओह, अच्छा ऐसी बात है क्या? दद्दू जी सुनिए, मैं ये कह रहा था कि दद्दू किसे बोल रहे हो? इतना हट्टा कट्टा नौजवान तुम्हें दद्दू दिख रहा है? नहीं ऐसा देख बच्चे, मैं यहाँ की जमीन का रखवाला हूँ, समझा? और ये मेरी प्रॉपर्टी है। अच्छा, तो ये प्रॉपर्टी आपकी है? हाँ, मेरी ही है। हाँ, हाँ? 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 अरे क्या हम पहले कभी मिले हैं? हाँ? क्या कहा? हम कब मिले थे? मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने तुम्हें जरूर कहीं देखा है। देखिए नौजवान दद्दू, अभी हम जल्दी में हूँ, बाद में बात करते हैं। अच्छा, जल्दी में हो? मैं सब समझ गया। अंधेरे कुएं की तलाश में हो। मैं तुम्हें वहाँ लेकर जा सकता हूँ। परी के लिए तो इतना कर ही सकता हूँ। अब तुम लोग बताओ, तुम वहाँ जाना चाहते हो? तो देर किस बात की? तुम्हारे इन दोस्तों को हिरन और मेरे साथ छोड़ दो, ठीक है? अंधेरे कुएं में प्रवेश करने के लिए मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं ही कुएं का रखवाला हूं ना। तो अब तैयार हो जाओ। कुछ हो क्यों नहीं रहा है? लगता है कुछ चला गया है। मेरे बाल कहाँ गए? मेरी 100 साल की खेती चली गई। आया। तुम ठीक तो? मैं ठीक हूँ। अपना चेहरा तो देखो। चेहरा क्या देखती हो? दिल में देखो ना। अरे दिल और चेहरा बाद में देखो, पहले हमरे में उतरो। माई रे, क्या खाते हैं क्या पता। अरे ये क्या चीज है? अरे ये क्या हो रहा है? ये शायद
कुएं के रखवाले के बाल है। हाँ, हमारे हाथ में चिपक गया था। अरे हाँ, नीचे देखो। हाँ, वाह, ये तो कोई जादुई दुनिया लगती है। जमीन के नीचे है, लेकिन कितनी चहल पहल है, और ये चमकीली रोशनी कितनी खूबसूरत है ना। ऐसा कहा जाता है हजारों सालों पहले आसमान में एक दरार पड़ी थी और तीनों लोक में भूकंप आया और दुनिया में हाहाकार मच गया था। तब वो बबुआ था जो सामने आया और उसने ये दरार भर दी और दुनिया पर मंडराता हुआ खतरा दूर हो गया। लेकिन जमीन पर अभी भी एक दरार है जिसे किंग कॉन्ग पर्वत कहते हैं। वो देखो, वहाँ से अंदर जा सकते हैं। चलो चले, चांद की रोशनी का बक्सा वहीं होगा। नहीं नहीं, रुक जाओ पृथ्वी, अभी नहीं। अरे अब क्या हुआ? अगर हमें चांद की रोशनी का बक्सा नहीं मिला तो ज्वाला और आकाश कभी इंसान नहीं बन पाएंगे। देखो पृथ्वी, हम सबको वहाँ पर सोच समझ कर कदम रखना होगा। वहाँ पर गड्ढे इतने गहरे कि अगर हम गलती से उसके अंदर गिर गए तो हमेशा के लिए ऊपर चले जाएंगे। देखा, काहे डर रहे हो? ये बहुत मजबूत है, आ जाओ। मुझे भी लगता है ये इतना आसान नहीं होगा। हमें सावधान रहना चाहिए। आगे बढ़ो। नहीं गए, क्या काम से? अरे नहीं! ये क्या है? तुम दोनों ठीक हो ना? कमर टूट गई है। कोई शक्ति हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। अब हमें और सतर्क होना पड़ेगा, वरना। हाँ, वरना क्या? हमको है आगे बढ़ना। अरे वहाँ फिसल पट्टी भी है। हाँ हाँ। ये बेले सांप की तरह फुर्तीली है, इसे कम मत समझना। हाँ, अब देखो हम कैसा नागिन डांस करता हूँ। नागिन नागिन नचना हो कुर्बान हो। वाह, तलवार में धार है। हाँ, इतना काटते काटते धार खत्म हो जाई, फिर भी हम ट्राई करी। हाँ, लगता है हमारी तलवार की धार से डर के भाग गए। बहुत बढ़िया। चाहे कुछ भी हो, हमें जल्दी उस पार जाना होगा। ठीक है। ठीक है। सफेद चूहा। हाँ, सफेद चूहा। मैंने तो सुना था ये अंधेरी गुफा सुनहरी नाक वाले सफेद चूहे ने खोदी थी। छोटू यहाँ। कौन है? सामने आओ। ये सवाल तो मुझे तो तुमसे करना चाहिए। बेलों का पुल पार करके आए हो, इसका मतलब तुम तीनों
कोई मामूली इंसान नहीं हो सकते। हम यहाँ चांद की रोशनी का बक्सा लेने आए हैं। क्या? चांद की रोशनी का बक्सा? धरती पर गांव के लोग दानव के मंत्र से सुअर बन चुके हैं और इस बक्से की मदद से हम अतीत में जाकर उन्हें बचाना चाहते हैं। अच्छा, लोगों को बचाना है तो जाओ उस राक्षस को मार डालो। तुम लोगों को इस बक्से की क्या जरूरत आ पड़ी? क्योंकि हम उस राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकते। वो बहुत शक्तिशाली है। उसने हमारे दो दोस्तों को जानवर बना दिया है। हमने सुना है ये जादुई बक्सा हमें अतीत में ले जा सकता है, जिससे हमें 4 महीने पीछे जाना होगा, तभी हम उस राक्षस को रोक सकेंगे। सही कहा, गांव के लोगों को बचाने का ये इकलौता रास्ता है। लेकिन तुम लोगों को बक्से के बारे में किसने बताया? बस अब इतना बता सकते हैं कि हिरन की मदद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। किसी भी हालत में हमें बक्सा चाहिए।